Hi guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Priya and I make videos related to beauty, lifestyle and many more. So if you are new to my channel, then please hit the subscription button. Then you might not miss my any video or shorts because I made very interesting shorts and daily basis shorts for like hair growth and skincare and many more. You can also check my YouTube page so that you can understand my genre of making videos. So without a further ado, let's get started. So my first point is brush your hair before washing your hair. This is the most crucial point or most crucial health or hair care tip for you all, because when you are oiling your hair, you can't brush your hair because your hair or your roots are so fragile that you are gonna end up a lot of hair fall. So when you are washing your hair after oiling of 1 hour, and or maybe you are a person who kept the oil overnight and then wash it on the next morning, then you should follow a combing routine kind of, so that your hair doesn't get brittle or something, because hair are so fragile कि आपको एक बार तो कोम करना ही चाहिए, क्योंकि हेयर वॉश के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो सकते हैं. My next point is always apply oil or hair mask or any type of protection to your hair, because if you are not protecting your ends of your hair, then you might end up having various types of split ends. As you all know, these days split ends are most common cause of shortened hair, because अगर आपके पास इतने लंबे बाल हैं आपके, उसमें इतने स्प्लिट एंड्स हैं ही, तो ये सारे डेड एंड्स हैं, तो इतने तो आपको बाल कटवाने ही पड़ेंगे, तो क्या ही फ़ायदा है फिर बाल बढ़ाने का. तो हमेशा ट्राई करें कोई भी मास्क बना के अपने एंड्स में लगाने के लिए, ताकि ये आपके बालों को बहुत बोलते हैं ना लशस बनाए, शाइनी बनाए. तो वो आप हेयर मास्क देख सकते हैं, मैंने अपनी YouTube वीडियोस में बनाया हुआ है. The next point is always use microfiber towel or any cotton t-shirt while draping your hair. ये करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके उस टाइम जब आप हेयर वॉश करते हो तो आपने देखा होगा, आप ऐसे भी बाल खींचोगे तो भी हेयर फॉल या आपके एक स्ट्रैंड जैसे निकल के आएंगी बाल, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा, उसके जो पोर्स होते हैं वो ऐसे खुल गए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बाल बहुत फ्रजाइल होता है. और वहीं तब आप बहुत टाइट टाल हो गई या जो बहुत ऐसे होते हैं ना रफ टाल हो गई वो यूज़ करोगे तो आपके हेयर्स ब्रिटल हो जाएंगे और हेयर फॉल जो होगा वो अलग होगा. तो ट्राई टू यूज़ अ माइक्रोफाइबर टाल और एनी टी शर्ट. ज़रूरी नहीं है कि आपको माइक्रोफाइबर टाल में ही इन्वेस्ट करना हो, आप कोई भी टी शर्ट यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट रहेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज डू पैच टेस्ट. आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब कोई भी यूट्यूबर या कोई भी, हम सारे कोई एक डर्माटोलॉजिस्ट या कोई भी ऐसे एक बोलते हैं ना डिग्री के साथ नहीं है. जो चीज़ हमें सूट कर रही होती है हम अपना व्यूज़ शेयर करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप सबके साथ. तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे लिए वर्क की हैं वो आपके लिए भी वर्क की होंगी. तो इसलिए सबसे पहले उस चीज़ का पैच टेस्ट ज़रूर करें. Second most important part is always apply shampoo to your scalp, not to your ends. मेरे को पता है कि आप सब बोलोगे हैवी ऑयल्स लगाए हैं वो नहीं निकल पाते हैं, तो आप एक रिंस के बाद आप दोबारा शैम्पू लगाओ एंड देन डोंट फोकस योर स्कैल्प, ऑलवेज फोकस योर एंड्स. की जैसे स्कैल्प पे मसाज कर लिया अच्छे से, फिर उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे एक बार आप बोलते हैं ना कि हाथ लगा देने से तो वो ऑयल आराम से निकल जाता है, आराम से निकलता है. बिकॉज आई ऑल्सो यूज़ वेरियस काइंड ऑफ ऑयल टू प्रोटेक्ट माई हेयर्स, बिकॉज मेरे हेयर इतने ज़्यादा ब्रिटल रफ थे, इतना गंदा टेक्सचर था, और अब जाके इतने मैनेजेबल बाल हुए ना मेरे. 2 साल मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी अपने हेयर के ऊपर, बहुत रफ हो गए थे.
तो मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एंड ऑल करा लिए थे, तो कभी टाइम नहीं दिया मैंने अपने हेयर्स को हील करने। नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर एवर फॉरगॉट अप्लाइंग कंडीशनर और एनी सॉर्ट ऑफ हेयर मास्क टू योर लेंस आफ्टर वॉशिंग योर हेयर। जैसे हेयर वॉश कर लिया अच्छे से, शैम्पू 2 बार रिंस कर लिया, उसके बाद प्लीज़ कोई हेयर प्रोटेक्टिंग मास्क या कंडीशनर अप्लाई किया करो, ताकि आपके एंड्स को एक लेयर, एक बोलते हैं ना शील्ड मिल पाए। विंटर्स में हम भी अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए जैकेट्स पहनते हैं, तो ऐसे ही आपके हेयर को भी एक शील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो भी प्रॉपर प्रोटेक्ट हो पाए। ऑलवेज प्रेफर स्कैल्प हेल्थ ओवर लेंथ हेल्थ, बिकॉज कि लेंथ हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप बाल बढ़ा रहे हो तो ऊपर से सब कुछ कर रहे हो, बट लेंथ ही आपकी एकदम रफ और ब्रिटल है, तो आपका क्या फ़ायदा। बट स्कैल्प हेल्थ इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, बिकॉज जब स्कैल्प ही नहीं ठीक होगी, डैंड्रफ होगा और सोराइसिस होगा, तो आप अपने हेयर ग्रोथ ही नहीं कर सकते और हेल्दी हेयर नहीं ले सकते हो। तो ऑलवेज प्रेफर स्कैल्प हेल्थ ओवर योर स्ट्रैंड्स हेल्थ। ऑलवेज यूज नॉर्मल वाटर टू वॉश योर हेयर्स। दिस इज़ बिकॉज आप सबको पता है कि हीट हमारे बालों के लिए या ऑल ओवर बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है। तो एक चीज़ है कि अगर आप हीट या वार्म वाटर भी अपने फेस तक पे लगाओगे, तो यू विल स्टार्ट एजिंग फास्टर देन लाइक अदर्स जो नॉर्मल वाटर से या ल्यूक वार्म वाटर से यूज़ करते। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ नॉर्मल वाटर फॉर वॉशिंग योर हेयर्स, either it's winter or it's summer. And the last point of do's is do not use heat appliances regularly. Like I also do blow dry because I prefer blow drying over natural drying, because मेरे हेयर उतने में तो बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो जाएगा अगर मैं नॉर्मल ड्राइंग को प्रेफर करूँगी। इसलिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक योर हेयर टाइप सो दैट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर हेयर ड्राइंग नेचुरली और फॉर हेयर ड्राइंग by using blow dryers. Never ever use more than twice or maybe thrice heat appliances in a week. Please try to use twice because ये बहुत ज़्यादा मतलब harmful होते हैं। मेरे को एक तो सबसे मेजर रीज़न यही था कि मेरे हेयर ब्रिटल थे, उसके बाद भी मैं उन्हें स्ट्रेटन करने लग रही, तो उससे और डैमेज आ रहा था। और हील करने की ज़्यादा मैं कंडीशनर यूज़ करती थी, नो हेयर मास्क, नो हेयर ऑयलिंग, वाहियात तो मेरे हेयर हो गए थे। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ हीट प्रोटेक्टेंट बिफोर अप्लाइंग एनी हीट, अगर आपको हीट अप्लाई करनी ही है तो, क्योंकि हर किसी का प्रोफेशन अलग होता है। तो कभी कभी हीट अप्लाई करनी पड़ जाती है 2 या 3 बार से ज़्यादा। देन ट्राई टू यूज़ like minimum heat or and heat protection. Let's come to the part of don'ts. Washing your hair too often or like more than a week can also create brittle hairs. Like your ends will getting drier, your scalp will produce more and more oils, and you might end up having worst hair in your whole entire life. Next point is using too much shampoo. Yes, एक हर चीज़ की एक मॉडरेट और एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आपके लिए यूज़ होती है। कॉइन साइज अमाउंट इज़ एडिक्वेट फॉर यूजिंग शैम्पू इज़ इनफ लिटरली इनफ, or you might dilute that quantity of a shampoo in a water or like make it a solution and then trying to use it. Then you can also like opt for twice or thrice hair washing. Like ये होता है ना कि एक रिंस हो गया, सेकेंड रिंस एंड देन थर्ड रिंस। इसके लिए never ever brush your wet hair. It doesn't matter कि आपका हेयर टाइप क्या है क्या नहीं है, बट प्लीज़ stop brushing your hair when it's more fragile. आप नॉर्मल सी बात है, आप अपनी चीज़ों को सही करने की जगह और ज़्यादा गलत कर रहे हो बाय यूजिंग वेट टाल्स और लाइक बाय ब्रशिंग वेट हेयर्स। बिकॉज इससे ना मतलब
जो भी आपने अभी तक ठीक करी भी होंगी ना चीज़ें, वो सारी रिवर्स हो जाएंगी। तो क्या ही है आपका बेनिफिट। एंड ट्राई टू यूज़ अ सीरम और लाइक लीव इन कंडीशनर ऑन योर वेट हेयर्स, की टाल ड्राई हेयर्स होते हैं ना प्रॉपर, उस पर ऑन द स्पॉट सीरम और लाइक लीव इन कंडीशनर जो भी आप यूज़ करना प्रेफर करते हो वो उसमें ऑन द स्पॉट लगा दो। देन योर हेयर will thank you 1,000 times. Not using your shampoo properly. Like कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, शैम्पू लिया ऐसे 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 बालों में लगाया, हो गया, पानी से धो दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट इमल्सिफाई इन योर स्कैल्प, प्लीज लेट इट इमल्सिफाई इन योर स्कैल्प, देन ओनली ट्राई टू रिंस इट ऑफ। क्योंकि पहला क्लेंस तो इसीलिए हो जाता है ना कि डीपली अच्छे से ऑयल को बोलते हैं ना इमल्सिफाई करने में, सेकेंड क्लेंस में वो पूरा ऑयल निकल जाता है। डबल क्लेंस योर स्कैल्प, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर योर हेयर। लाइक डबल क्लेंस में ये नहीं है कि आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर ले रहे हो ये कर रहे हो फेस की तरह, नहीं। डबल क्लेंजिंग इज कि आपने फर्स्ट रिंस दिया अपने बालों को एंड देन यू ऑप्ट फॉर सेकेंड रिंस, कि अच्छे से शैम्पू पहली बार कर लिया, थोड़ा सा ऑयल निकल गया, एंड देन व्हेन यू अप्लाई शैम्पू फॉर द सेकेंड टाइम, देन योर हेयर विल बी मोस्ट cleanest part of your entire body. Never ever apply conditioner on your literally dripping hairs. कि होता है कि शैम्पू रिंस कर लिया उसके बाद आप कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो, और कंडीशनर लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जब लिटरली बालों में से पानी टपक रहा होता है तब जाके कंडीशनर तो वो अप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ कभी ऐसे अप्लाई मत करना। लेट इट ड्राई और लेट स्क्वीज द वाटर फ्रॉम द हेयर, या फिर आप ऐसा करना कि थोड़ी देर के लिए बस टाल से थोड़ा सा स्कैल्प पे ऐसे डैब डैब कर लो और ऐसे स्क्वीज़ कर लो टाल लेके ऐसे, तो आपके हेयर में से पानी निकल जाएगा। एंड देन ऑप्ट फॉर कंडीशनर और लाइक हेयर मास्क। और प्लीज़ हेयर मास्क को क्लेचर या कोई क्लॉ क्लिप यूज़ कर लिया करो ऊपर बांधने के लिए, क्योंकि फेस पे आएगा तो आपको फॉरहेड एक्ने भी हो जाएंगे, वो आपके पोर्स को क्लॉग करता है इसलिए। नेवर एवर यूज़ hot water while washing your hairs. This is the most dangerous thing you have ever done to your hair. क्योंकि हेयर वॉशिंग के लिए प्लीज़, मैं चीख के थक गई हूँ, हेयर वॉशिंग के लिए प्लीज़ ट्राई टू यूज़ ल्यूकवार्म वाटर, और यू आर मतलब brave enough to use like normal water, then please try to use normal water. Cold water is also dangerous for your scalp, hot water is also dangerous for your scalp. Always try to use normal water. Never ever apply conditioner on your roots. It will clog your pores and your hair will not gonna like grow properly, और आपको ग्रीसीनेस उसी दिन आ जाएगी हेयर में। तो प्लीज़ इतने एंड से शुरू करना यहाँ तक नीचे तक प्रॉपर, कि अपने हेयर में आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो कंडीशनर, तो वो भी ज़्यादा लेदर अप नहीं करना है। 2 कॉइन की क्वांटिटी के हिसाब से अपने लेंथ के लिए देख सकते हो, बाकी आपको पता है आपकी लेंथ कितनी है, उस हिसाब से आप यूज़ करो। बट प्लीज़ ओवर डूइंग इज़ वर्स्ट फॉर any part of body. So this is the end of the video. If you like my video, do let me know in the comment section. और please आप मेरे को बताओ आपने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो अब इस वीडियो से आप करेक्ट कर पाए हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना। Till then, stay safe, stay happy and keep loving my videos. Bye.